Hello everyone, myself शिवानी वर्मा. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर एकेडमिक्स. तो आज हमारा टॉपिक है फाइटो हॉर्मोन्स मतलब प्लांट हॉर्मोन्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्लांट हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? फाइटो मतलब होता है प्लांट और हॉर्मोन मतलब केमिकल सब्सटेंसेस. वो हॉर्मोन्स, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट सिक्रीट करता है, वो प्लांट हार्मोन होते हैं. दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर लो इन मॉलिक्यूलर वेट. ये ऐसे सब केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है. ठीक है. द साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड द साइट ऑफ एक्शन कैन बी डिफरेंट. फाइटो हॉर्मोन्स का साइट ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो जहाँ से निकल रहे हैं और जहाँ पर वो एक्ट कर रहे हैं, एक्शन मतलब वो अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं, वो दोनों साइट्स अलग अलग हो सकती हैं. ठीक है. अब देखिए, फाइटो हॉर्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज. जो फाइटो हॉर्मोन्स है, प्लांट हॉर्मोन्स है, उनको हम लोग ने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. पहला है प्यूरिन्स, दूसरा है कैरोटेनॉइड्स, तीसरा है गैसियस, चौथा है इंडोल और पांचवा है टर्पीन्स. देखिए, प्यूरिन्स जो होते हैं, प्यूरिन्स आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं. देखिए, आपने पढ़ा होगा डीएनए में प्यूरिन एंड पिरिमिडीन होते हैं. ये क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, वही प्यूरिन है ये. ठीक है. दीज आर नाइट्रोजनस बेस. एग्जाम्पल क्या है? कौन सा प्यूरिन है? एडेनिन. ठीक है. आपने पढ़ा होगा एडेनिन एंड गुआनिन के बारे में. ठीक है, वही एडेनिन. और एडेनिन कौन सा प्यूरिन बनाता है? वो बनाता है साइटोकाइन्स. साइटोकाइन्स भी बोलते हैं और काइनेटिन भी बोलते हैं इसे. ठीक है. कैरोटेनॉइड्स ये क्या है? ये एक तरीके का पिगमेंट है. और इसका नाम क्या है? ABA और एब्सिसिक एसिड भी बोलते हैं. ठीक है. गैसियस गैसेस हैं. एग्जाम्पल एथिलीन. चौथा इंडोल. इंडोल क्या होते हैं? इंडोल होते हैं अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स. ठीक है. इसका एग्जाम्पल है ऑक्सिन्स. टर्पीन्स एक तरीके के डेराइव्ड लिपिड होते हैं, डेराइव्ड लिपिड्स होती हैं. इसका एग्जांपल है जिबर्लिक एसिड. ये पांचों हार्मोन्स जो हैं उनको 2 कैटेगरी में वापस से डिवाइड किया गया. दीज ऑल 5 फाइटो हार्मोन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. पहला प्रमोटर, दूसरा इनहिबिटर. अब देखिए, प्रमोटर और इनहिबिटर में क्या फ़र्क है? प्रमोटर जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करें और इनहिबिटर जो उसकी ग्रोथ को रोके, उसे इनहिबिटर कहेंगे. देखिए, प्रमोटर विच प्रमोट द प्लांट ग्रोथ, इनहिबिटर विच इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ. ठीक है. अब देखिए, अब हम देखेंगे कौन कौन से जो हैं हार्मोन्स, वो कौन कौन से प्रमोटर की कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से इनहिबिटर की कैटेगरी में थे. तो देखिए, साइटोकाइन्स जो होते हैं ये प्रमोटर होते हैं. ठीक है. एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर की तरह काम करता है, मतलब साइटोकाइनेंस प्रमोटर की तरह काम करते हैं, प्रमोट करते हैं प्लांट ग्रोथ को. और ABA जो होता है ये इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है. एथिलीन एक्ट एज बोथ प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर. एथिलीन जो होती है, एथिलीन गैस, ठीक है, ये प्रमोटर की तरीके भी वर्क करती है और इनहिबिटर की तरीके भी वर्क करती है. अब डिपेंड करता है कि वो क्या कंडीशन है. ठीक है. ऑक्सिन्स एक्ट एज प्रमोटर और GA एक्ट एज प्रमोटर, दोनों प्रमोटर की तरीके वर्क करती हैं. ठीक है. तो अब अगर आपसे पूछा जाए कभी ऑप्शंस में कि कौन से प्रमोटर हैं, कौन कौन से इनहिबिटर हैं, तो आप इससे बता सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिन्स के बारे में. पहले हम लोग ऑक्सिन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो ऑक्सिन्स फर्स्ट ऑब्जर्व बाय चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन. देखिए, इसमें 2 चीज़ें बताई गई. एक बताया गया है कि ऑक्सिन्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, देखा किसने था. ठीक है. किसने उसके बारे में सबसे पहले पहचाना था? तो वो थे चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन. ठीक है. और इसको डिस्कवर किसने किया था और आइसोलेट किसने किया था? ठीक है. डिस्कवर्ड करके आइसोलेट किसने किया था? वेंट ने किया था. ठीक है. वेंट साइंटिस्ट का नाम है. अब देखिए, इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने रिसर्च करी थी एविना ग्रास पे. ठीक है. एविना ग्रास का साइंटिफिक नेम एविना सटाइवा भी बोलते हैं. ठीक है. और ये कॉमनली नोन एज ओट्स. आप लोग ओट्स तो जानते हैं, वो ओट्स जो खाए जाते हैं वही हैं ये. ठीक है. इन्होंने इस पर रिसर्च किया था और इसको फिर डिस्कवर करके आइसोलेट किया था.
हम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले वो हैं ऑक्सीन्स के फंक्शन, ठीक है। तो देखिए पहला तो वो सेल डिवीजन में हेल्प करती है, सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा पार्थिनोकार्पी में हेल्प करती है, जो कि मेनली किस में देखने को मिलती है, टोमेटो में। पार्थिनोकार्पी क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट होने के प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहते हैं, और ये मेनली किस में दिखता है, टोमेटो में, ठीक है। तीसरा फ्लावरिंग, फ्लावरिंग हमें किस में देखने को मिलती है, पाइनएप्पल में। चौथा जाइलम डिफरेंशिएशन, ठीक है, जाइलम का डिफरेंशिएशन होता है, पार्ट वो होता है, ठीक है, हटता वगैरह, ठीक है। पांचवा देखिए एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, देखिए एपिकल डोमिनेंस पहली बात तो मतलब कि जब किया जाता है, ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ जब तक एपिकल एंड टर्मिनल बर्ड्स रहेंगी तब तक लेटरल बर्ड्स डेवलप नहीं होंगी, ठीक है। इसको देखिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा हो, टिल द टाइम एपिकल एंड टर्मिनल बर्ड्स आर प्रेजेंट नो ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, ठीक है। देखिए जब तक एपिकल और टर्मिनल बर्ड्स रहेंगी तब तक लेटरल बर्ड्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एपिकल और टर्मिनल बर्ड्स को हटाते, उसी को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6th जो है नंबर, ठीक है, प्रमोट्स फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स विच आर ओल्ड। अब देखिए ऑक्सीन्स एक और इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, जिससे कि जो भी राइप्ड एप्पल्स हो जाते हैं या बूढ़ी पत्तियां हो जाती हैं, ठीक है, जो ऐसे फल जो पूरी तरीके से पक चुके हैं और ऐसी पत्तियां जो पूरी तरीके से सूख चुकी हैं, इनके फॉलिंग ऑफ में भी वर्क करती है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाकी के सारे हार्मोन्स के फंक्शन और उनकी मतलब उनके बारे में। बाकी आज मैंने ऑक्सीजन समझा दिया है, तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।